दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुनील शाह। 3 महीने के पहले हमारे महानगर पालिका ने जितने भी बड़े बड़े शॉप थे, जितने बड़े बड़े गाला थे, उन लोगों के लिए इन्होंने 5 साल का घर पट्टी का टैक्स भेजा है। एक आर्थिक तौर पे दंड, जो फाइन होता फाइन भेजा है। और फाइन 5 से 6 साल में कितना भेजा है? किसी किसी का 50,000, किसी का 42,000, किसी का 47,000, किसी का 32,000, किसी का 35,000। ये इन्होंने घर पट्टी 5 साल से 6 साल का इन्होंने टैक्स के माध्यम से इनको दिया गया। जब ये यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए कुछ लोग नगर पालिका में पहुँचे तो नगर पालिका का तथ्य ये था कि आप लोग ने जो गाला लिया है वो गाले का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ के लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इतना हम लोग 5 साल में जो हम लोग इतना टैक्स कैसे भर सकते हैं। समस्या यहाँ पर ये शुरू हुआ कि जिस समय पे जिन लोगों ने गाला लेते हैं, जो घर लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ का जो बिल्डर है, ये घर पट्टी के लिए जो आवेदन करता है वो घर के लिए करता है, और जो घर पट्टी लगता है वो गाला का लग जाता है। तो जो बेचारे यहाँ के जो रहवासी हैं, जिनको इस सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो रूम, उनको रूम लेने से मतलब होता है, वो रूम ले लेते हैं। फंस तब जाते हैं जब इतना बड़ा बड़ा बिल 5-6 साल के बाद बिल भरना आता है। मेरा तर्क ये है कि जिस वक्त पे अगर कोई शॉप बन रहा है, कोई घर बन रहा है, अगर हमारी महानगर पालिका वहाँ पर टैक्स लगाती है तो टैक्स के तौर पे वो ये भी देखना चाहिए कि वो घर है या गाला है। क्योंकि यहाँ के लोग अगर घर के माध्यम से अगर टैक्स घर पट्टी लगाते हैं तो उसमें घर में घर पट्टी कम आता है। अगर आप शॉप लेते हो तो शॉप में घर पट्टी ज़्यादा आता है। उसी तरह जो भी आप मीटर लगाते हो तो एक घर का मीटर अलग होता है, गाले का मीटर अलग होता है। लेकिन जब बिल आता है तब इंसान को पता चलता है यार इतना बिल आ रहा, हम बिल कैसे भरें। उसी तरह से घर पट्टी में यही गड़बड़ हुआ है। आज ये 6 साल का जो टैक्स ले रहे हैं, तो हमारे महानगर पालिका को थोड़ा ये इन लोगों को जानकारी देना चाहिए कि बाबा जो आपका घर है आपने लिए वो गाला है, और जो आपका घर पट्टी लगा है वो गाले के माध्यम से लगा है। क्योंकि यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं गाला लिया हूँ कि घर लिया हूँ। तो ये नगर पालिका को टैक्स लगाने से पहला उनको एक साधारण सा नोटिस देना चाहिए कि आपका जो घर में आपने घर पट्टी लगाई, ये घर नहीं, ये गाला है, ये रूम नहीं, ये गाला है। क्योंकि गाला जो होता है, वो शॉप जो होता है, वो एक धंधा, एक बिजनेस करने के लिए होता है, ना कि रहने के लिए होता है। या तो फिर आप काम कर सकते हो, अगर शॉप अगर आप लिए हो तो उसमें आप अपना दुकान चलाइए और आधा अपने घर परिवार के साथ रह सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल के अगर आप उसमें रहते हो तो उसमें आपको घर पट्टी और मीटर का जो बिल आता है वो ज़्यादा आना ज़रूरी है। इसमें फंसता कौन है? जो रूम ले लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े गाला बना लेते हैं 2-5 लाख रुपए में और बेचते हैं 18 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख में बेचने शुरू कर देते हैं। फंसता है जो ले लेता है। तो इसमें हमारी महानगर पालिका से ये एक नम्र निवेदन है कि जो आप 5 साल का टैक्स ले रहे हो, तो जो टैक्स भरने आ रहा है उनको ये समझाइए कि आपका जो गाला है, जिस बिल्डर से आपने लिए हैं, उसको ज़रा इन्फॉर्मेशन करो कि आपने मुझे जो घर पट्टी बिठा के दिया है, गाला का बिठा के दिया या घर का बिठा के दिया। उसी तरह की हमारे नगर पालिका को भी इस चीज़ में सचेत हो जाना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है, कोई बिल्डर आ रहा है चौल में लगाने के लिए, तो सबसे पहले आप सर्वे करो कि उसने घर बनाया है या गाला बनाया है। अगर गाला बनाया तो उसका घर का मीटर या घर पट्टी मत लगा के दो। अगर वो शॉप लगाया तो उसका घर पट्टी और मीटर उसी हिसाब से बना के दो। क्योंकि ये जो 45,000, 47,000 या 32,000 या 30,000 जो 5-6 साल का जो उनको फाइन भरने के लिए आया है, एक साधारण सा व्यक्ति इतना फाइन कैसे भर पाएगा। तो नगर पालिका से लेके हमारे यहाँ पर जितने भी छुटभइये जो बिल्डर लोग हैं, उनसे भी एक निवेदन है, आप किसको भी घर बेचते हो तो ज़रा सोच समझ के बेचो। क्योंकि आप अपना फ़ायदे के चक्कर में किसी और का आप नुकसान कर देते हो। और ख़ासकर हमारे महानगर पालिका से भी निवेदन है कि सर अगर आप घर पट्टी भी लगाते हो या एमएससीबी वाले से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहले जाके सर्वे करो कि उनका घर है कि गाला है। कहीं ना कहीं हमारे विरार बसे में सबसे ज़्यादा फंसने वाले हैं जो यहाँ से रूम ले लेते हैं। जिनको बेचना हो बेच के तो निकल जाते हैं, लेकिन फंसता वही है कि बेचारे, आपको पता है पूरे विरार बसे क्षेत्र में सभी लोग बड़े छोटे मोटे पैसा यहाँ वहाँ से जमा करके छोटा सा आशियाना लेते हैं। लेने के बाद बस यही समस्या शुरू हो जाता है। कभी कोई बिल्डर एक का रूम 2 रूम को बेच के चला जाता है, या कभी घर पट्टी में इशू हो जाता है, या तो कभी एमएससीबी का जो लाइट मीटर लगता है उसमें इशू हो जाता है। फंसता कौन है? एक साधारण सा व्यक्ति जिसको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है, वो जाके एमएससीबी अधिकारी या फिर महानगर पालिका घर पट्टी विभाग में जाके झगड़ा करता है या बातचीत करता है। जिसको जानकारी नहीं है वो चुपचाप से क्या करता है, अपना घर पट्टी हो या मीटर हो, वो लाइट बिल भर देता है।
तो आप विरार वसई में जब भी रूम लें, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप विरार वसई में रूम लें, पहले आप ये देखिए जो गाला आपने लिए हुए या जो घर लिए उसमें घरपट्टी कौन सा लगा है और मीटर कौन सा लगा है, तब जाके आप विरार वसई में कहीं भी आप या तो छोटी से छोटा चौल में रूम लो, लोड बेरिंग में रूम लो, या फिर कोई सिडको प्लान में रूम लो। कहीं भी रूम आप विरार वसई में रूम लेंगे तो उसको एक बार नहीं दोस्तों, कम से कम 100 बार जानकारी निकाल के बिल्डर को देखो, नगर पालिका देखो, तब जाके विरार वसई में आप रूम लो। अन्यथा आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो विरार वसई में बेचारे रूम लेके पछता रहे हैं, उनका पैसा इधर उधर चला गया, किसी के रूम पे कब्जा हो गया, किसी पे गाले का कब्जा हो गया। चलो जो फाइट कर सकता है कर सक रहा है, और जो फाइट नहीं कर सकता वो बेचारे का ज़िंदगी बस इसी चक्कर में चला जाता है कि आज नहीं तो कल मुझे मेरा हक मिलेगा। तो एक चेतावनी है एक हमें, हमारे समाज के लिए, कि विरार वसई में जब भी आप कहीं रूम लो, एक बार नहीं